morning my dear friend. Today I am going to teach about compliment. आज मैं आप लोगों को compliment के बारे में पढ़ाऊंगा. रियली बता रहा हूँ, दिस टॉपिक इज़ वेरी फैंटेस्टिक टॉपिक. आप तो बस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए. फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल. मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ. और इसके पहले मैंने पार्ट 1 में मैं पढ़ाया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसमें ना कुछ थोड़ा सा कम्प्लीमेंट के बारे में मैं चर्चा किया हूँ. तो मैं सोचा कि पार्ट 2 में पूरा कम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल्स बता दूँ आपको. तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा. देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में. हाँ, देखिए लिखा है यहाँ पे कम्प्लीमेंट. कम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक. ठीक है, ओके डियर. A compliment is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expression. Compliment एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द, देखो ऐसा वर्ड, फ्रेज, क्लाउज होता है जो मीनिंग के एक्सप्रेशन को कंप्लीट, पूरा करने के लिए जरूरी होता है. Compliment adds more information about the subject or object of the sentence. सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट कहते हैं. डन है. तो आप देखिए, मैंने बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में. तो देखिए, आइए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जो ज़्यादातर डिटेल रखता है उसी को हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं या सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स कहते हैं. और जो ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादातर डिटेल रखेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहेंगे या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स कहते हैं. चलिए ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हम जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बेबी इज क्यूट. डन है. मैंने लिखा द बेबी इज क्यूट. तो यहाँ पे जो क्यूट है आपका, ए हमारा कम्प्लीमेंट है. मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड होगा वो दोनों एक ही होंगे तो हमारा कम्प्लीमेंट होगा. तो यहाँ पे क्यूट जो है ना आपका कम्प्लीमेंट है. देखिए, ठीक है भैया, कम्प्लीमेंट है. हाँ, और आप देखिए इसमें क्या, जो क्यूट है, क्यूट कौन है? बेबी है ना. तो ए क्यूट होने का काम बेबी खुद, यानी बेबी यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्यूट होने का काम भी कर रहा है. तो क्यूट यहाँ पे कम्प्लीमेंट, अब बेबी क्या सब्जेक्ट. तो क्या बन गया भैया? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बना कि नहीं बना? ठीक है, तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कौन होगा? यहाँ पे क्यूट होगा. क्यूट सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा. डन है. जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जैसे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखा हूं मैं, यू आर वेरी वीक. डन है. यू यहाँ पे क्या है भैया? सब्जेक्ट है. और यू जो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या बता रहा है? कह रहा है कि तुम क्या हो? वेरी वीक, बहुत कमजोर हो. बहुत कमजोर कौन? आप ही हो. आप सब्जेक्ट हो, बहुत कमजोर होने का काम करो. देखो बहुत कमजोर हो बताया जा रहा है. तो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट टू कम्प्लीमेंट. डन है. एक सेंटेंस हो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, मोहन लुक्स हैप्पी. अच्छा, मोहन ही क्या है? हैप्पी है. मोहन हैप्पी लगता है. ठीक है, तो मोहन ही हैप्पी है. तो यहाँ पे जो हैप्पी होगा आपका, ए भी हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट टू कम्प्लीमेंट होगा. बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के बीच में जो डिफरेंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. राम इज अ बॉय, मैंने लिखा राम इज अ बॉय. यहाँ पे जो बॉय है ये आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट. हाँ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. क्यों? कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और राम ही लड़का है. मैं बोला राम एक लड़का है, तो लड़का कौन है? राम है. हाँ, इन्हीं के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ. आप देखिए यहाँ पे, राम इज बीटिंग द बॉय. राम लड़के को पीट रहा है. तो यहाँ पे जो लड़का है ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि राम वो लड़का नहीं है जिसको पीट रहा है. राम अपने आप को पीटेगा क्या? राम किसी और लड़के को पीट रहा है, किसी और लड़के को. यानी जो ए लड़का है और राम, ये दोनों लोग एक नहीं है. और यहाँ पे राम इज अ बॉय, जो यहाँ पे जो ए लड़का और राम, ये दोनों एक ही है. राम ही लड़का है, लड़का ही राम है. समझ में आ गया? देखिए नोट्स पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा.
जब वर्ब के बाद आने वाला वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही चीज हो या वर्ब के बाद आने वाला वर्ड सब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी हो। देखिए प्रॉपर्टी, राम इज अ बॉय, दोनों एक ही है, राम और बॉय दोनों एक ही हैं, दोनों मतलब राम का प्रॉपर्टी क्या है, बॉय ही है। समझ में आ गया? दोनों एक ही प्रॉपर्टी हो या विशेषता हो तो वह वर्ड कंप्लीमेंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे कंप्लीमेंट हो गया, समझ में आ गया ना, एक कंप्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पे कार्य का असर पड़ता हो, जिस पे इफेक्ट पड़ता हो। राम इज पीटिंग, राम का काम क्या है, राम क्या कर रहा है, पीट रहा है, पीटने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, लड़के पे आ रहा है। यहाँ पे राम, यहाँ पे बॉय और राम दोनों एक नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। डन है? फिर नोट्स देखिए, जब वर्ब के बाद आने वाला वर्ड और सब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें हों और उसमें क्या और किसको का जवाब मिलता हो तो वह वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यहाँ पे आई और अ कार दोनों एक है क्या है? नहीं है, ये दोनों एक नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई एम अ टीचर, आई अ टीचर, यहाँ पे देखो आई और टीचर दोनों क्या है, दोनों एक ही हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो होगा, विशेषता बताएगा, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और जो देखिए यहाँ पे मैंने बताया क्या और किसको सवाल में बोला कि आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, कार, क्या कार है, तो क्या शब्द से मैं सवाल कर रहा हूँ तो कार का नाम आ रहा है, यहाँ पे इस नाउन का नाम आ रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, क्या और किसको से सवाल करने पर जो शब्द आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। डन है? ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एड्स मोर डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में जो ज़्यादा डिटेल रखता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा यू मेड मी सैड, तुमने मुझे दुखी किया, तुमने मुझे दुखी किया। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, मेड एक वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा दुखी कौन है, तुम हो कि मुझे किया गया, मी है कि यहाँ पे यू है, क्या बोलते हैं, सैड, सैड कौन है, तुम नहीं हो, मी। देखिए ये दोनों, मी और सैड ये दोनों एक हैं क्योंकि दुखी मुझे किया गया। तो अब यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट हो गया और ए क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट। तो बना कि नहीं बना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? मी मुझे ही दुखी किया गया तो ए मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और साइड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए वी मेड राम कैप्टन, हम लोगों ने राम को क्या बनाया, कैप्टन। राम ऑब्जेक्ट है और राम ही क्या है, कैप्टन है, यही कैप्टन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भैया, यही आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रखिए एकदम कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हम लोगों ने राम को बनाया, क्या बनाया, कैप्टन बनाया। कैप्टन कौन, राम है ना, राम है। यहाँ पे दुखी कौन है, मैं हूं ना, देखिए मी। अब यहाँ पे देखिएगा वी गेव राम अ पेन, कंफ्यूजन आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। वी गेव राम अ पेन, बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है क्या, नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पे जो राम है अ पेन है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राम और जो पेन है लिखा है दोनों एक है क्या, वी और पेन एक है क्या, नहीं, इसमें कोई एक नहीं है। कलम पेन जो है आपका अलग है, राम कोई अलग, राम थोड़ा कोई पेन हो सकता होगा, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए वी गेव, हम लोगों ने दिया, क्या दिया, पेन। तो क्या से सवाल करूंगा तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे राम, किसको दिया, राम को, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
हो जाएगा, राम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कंप्लीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, आपसे कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो यहाँ पे अ पेन जो लिखा है ना और यहाँ पे राम, ये दोनों लोग एक हो सकते हैं क्या? राम कोई कलम होगा? नहीं ना। राम क्या शर्ट हो सकता है, राम क्या कैप्टन हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज होगा जब तब उसके बारे में, यहाँ पे कलम थोड़ा ना होगा, इसलिए एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और एक सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं, जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे, यार पिछले वाली वीडियो जाके देखो ना, उसमें मैंने पढ़ाया है। एक सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। जाइए, दे कॉल यू फैटी। फैटी मीन्स होता है मोटा। वे तुम्हें ना मोटे बुलाते हैं। किसको? तुम्हें बुलाते हैं ना। तुम्ही मतलब क्या हो? मोटे हो हाँ, तुम मोटे हो। देखो यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हें ही मतलब मोटा बुलाते हैं, तो यहाँ पे यू जो है यही मोटा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। दिमाग में रखिए भैया, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आराम से पढ़िए, आपको बहुत इस तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट का एक चीज बचा हुआ है आपका एडजंक्ट, मैं उसको आप शेयर कर देता हूं। एडजंक्ट मींस होता है सहायक। अब इसके बारे में जानते हैं हम। एडजंक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एडजंक्ट सेंटेंस का एक पार्ट ही होता है दैट जो कंटेन्स एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजंक्ट करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट, ये नेसेसरी नहीं होता है कंप्लीट करने के लिए द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। तब देखिए आगे मैंने लिखा कि वी गिफ्टेड राम अ पेन, हम लोगों ने राम को एक कलम क्या किया, गिफ्ट किया। अब उसी चीज को देखिए यहाँ पे, वी गिफ्टेड राम अ पेन ऑन हिज बर्थडे। ये जरूरी नहीं है, अगर ये चीज, अगर मैं इस चीज को ना भी बोलूं तो सेंटेंसेस हमारा कंप्लीट है कि वी गिफ्टेड राम अ पेन, हम लोगों ने राम को कलम दिया, सेंटेंसेस कंप्लीट है। लेकिन इसी में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? ऑन हिज बर्थडे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एडजंक्ट हो जाएगा। डन है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, आई मेट हिम, मैंने उससे मिला, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन इसमें आई मेट हिम इन अ पार्क, जो इन अ पार्क आपका अदर वर्ड आ रहा है, वही आपका एडजंक्ट हो जाएगा। डन है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एस्टरडे शी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे कल एक लेटर दिया। तो जो एस्टरडे आपका ए क्या है, आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजंक्ट हो जाएगा। डन है, यही आपका सेम, बस कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा समझना है इसमें कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे वी गिफ्टेड राम अ पेन, हम लोगों ने राम को कलम दिया, तो यहाँ पे जो है हम लोग गिफ्ट किया, तो जो यहाँ पे सेंटेंसेस ऑलरेडी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन हिज बर्थडे जो है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको, वही आपका एडजंक्ट कहलाता है। डन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नोट से देखिए, कंप्लीमेंट किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है। कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी सेंटेंस को पूरा मतलब कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है, जबकि एडजंक्ट किसी सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं होता है। समझ में आया आपको? ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कंप्लीमेंट से बना रहे हैं सेंटेंसेस तो वो पूरा कर रहा है। अगर एडजंक्ट हम नहीं भी लगाएंगे, इसमें एडजंक्ट का प्रयोग ना भी करेंगे, सेंटेंसेस हमारा कंप्लीट रहेगा। सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे